बाढ़ के बीच जिस तरीके से ये 4 जिंदगियां फंस गई थी, उसके बाद कोस्ट गार्ड की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए इन 4 लोगों को बचाया गया। आपको बता दें कि लगातार जो है बाढ़ का खतरा गुजरात के वलसाड में नजर आ रहा है और ऐसे में दक्षिण गुजरात के तमाम हिस्सों में बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन आप देखिए कि किस तरीके से कोस्ट गार्ड की मदद से इन 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ऐसे तमाम इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित है फिलहाल गुजरात में और लगातार उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से इन 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कोस्ट गार्ड की मदद से इन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसे आगे बढ़ाया गया और लोगों को बचाया गया। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार अहमदाबाद, वलसाड, नवसारी ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लगातार लोगों की मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पानी पानी कहीं ना कहीं गुजरात के तमाम हिस्से नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं, जनक दवे मेरे सहयोगी ने मुआयना किया। अहमदाबाद में कल देर रात को जो बारिश हुई इसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह जल भराव है। ये अभी आप हेलमेट सर्कल की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर घुटनों से ऊपर पानी है और आज चूँकि वीक का पहला दिन सोमवार को लोग अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं, उनको कैसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जो व्हीकल यहाँ पे अंदर जा रहे हैं वो अगर बंद हो जाते हैं तो फिर ट्रैफिक जो पीछे जो कतार होती है वो और लंबी होती जा रही है। पानी अभी भी भरा हुआ है और दोनों तरफ आप हेलमेट सर्कल से मानव मंदिर की ओर जाएं या मानव मंदिर से सामने की ओर यहाँ पर हेलमेट सर्कल पर आए, दोनों तरफ यहाँ जल भराव ज़बरदस्त है और उसी के चलते यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित है। जो लोग दफ्तर के लिए निकले, जैसे ये देखिए एक महिला जो स्कूटी लेके आगे बढ़ रही थी लेकिन उनका स्कूटी बंद हो गया तो अब वो आगे नहीं निकल पा रही। तो ऐसे में फिर उसके पीछे जो लोग होते हैं उनकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा आगे जो बढ़ नहीं पाता और वहाँ पर यातायात और बाधित होता है। तो लोग यहाँ पर जो गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं उनके भी कई व्हीकल हैं वो बंद होते जा रहे हैं। सामने दूसरी ओर मैं आपको बस दिखाऊंगा, बस भी बंद हो चुकी है क्योंकि पानी का जिस तरीके का तेज़ बहाव था उस समय बस निकालने की कोशिश किया, लेकिन धीरे धीरे अब जो पानी है वो थोड़ा कम होता जा रहा है क्योंकि जो सीवेज लाइन है वो दोनों तरफ खोल दी गई है। लगातार आपको हम गुजरात की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण गुजरात में किस तरीके से बारिश बरप रही है और फिलहाल मैं भी गुजरात में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन वलसाड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लगातार जो है जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है क्योंकि बारिश जो है कहर बरपा रही है। तमाम तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान कर रही है, परेशान कर रही है। लोगों के घरों तक पानी भर आया है, कहीं सड़कें जो है वो लबालब पानी में नजर आ रही हैं, बस्तियों में पानी घुस आया है। ये तस्वीरें वलसाड की है क्योंकि वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और लगातार पानी जो है वो कहर बरपा रहा है। जनजीवन पूरी तरह से जो है संकट में नजर आ रहा है, यानी कि जल के आगे जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन वलसाड और गुजरात की अगर हम बात करें, दक्षिण गुजरात की बात करें या सौराष्ट्र की बात करें, प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। जहां जहां पर बाढ़ से प्रभावित लोग हैं वहां तक मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 6 एसडीआरएफ की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। 13 ऐसी टीम्स हैं जो लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। जहां जहां पर मदद की दरकार है वहां वहां पर तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो पहुंचा हुआ है और इस तरीके से लगातार लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, मदद पहुंचाई जा रही है। और इस बीच आपको बता दें यही बड़ी खबर है कि कल एक बार फिर से वलसाड, सूरत ये तमाम इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार वलसाड में ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन गुजरात पर जो है लगातार आसमानी आफत जो है वो कहर बरपा रही है। लगातार यहाँ पर रुक रुक बारिश हो रही है और गुजरात के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का विकराल रूप नजर आ रहा है। नदी नाले उफान पर है, डैम ओवरफ्लो हो रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात जो है गुजरात के कई हिस्सों में नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लगातार अहमदाबाद हो, वलसाड हो, ये तमाम इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त
और इस बीच आपको बता दें कि जहां जहां पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए जो है अब निगरानी रखी जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया जा रहा है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि वलसाड हो, दक्षिण गुजरात के तमाम इलाके किस तरीके से फिलहाल बाढ़ग्रस्त है या बाढ़ से परेशान है। ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि पानी ही पानी दक्षिण गुजरात में फिलहाल नजर आ रहा है। ड्रोन के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से बाढ़ से जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें ड्रोन के जरिए आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वलसाड पानी के आगोश में नजर आ रहा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और घर जो है या पूरा इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार आपको बता दें कि वलसाड में रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। वहां पर तमाम जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। जहां जहां पर जलभराव की स्थिति है वहां तक मदद पहुंचाई जा रही है। गुजरात में इस वक्त आपको बता दें कि लगातार बारिश भी हो रही है, लेकिन दक्षिण गुजरात की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या कोस्ट गार्ड्स हो, वो लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। देश में मानसून का कहर बरफने लगा है। पहाड़ों से मैदानों तक बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कहीं कहीं हालात बदतर नजर आने लगे हैं। जल प्रलय से जिंदगियां त्रस्त नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाढ़ ने जबरदस्त कोहराम मचाया है। उफान पर आई यमुना नदी ने तबाही ला दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि तेज बहाव से गाड़ियां बहने लगी, जिसकी वजह से कई वाहन नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। नदी के बीच फंसी गाड़ियों को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सहारनपुर में बारिश के बाद आई बाढ़ से कई छोटी नदियां भी उफान पर हैं। गुजरात में भारी बारिश ने कोहराम मचाया है। अहमदाबाद के कई इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में कई जगह पानी भर चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियों का बढ़ता जल स्तर अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। हालात ये हो गए हैं कि बारिश से उफनती नदियों का पानी घरों में घुस चुका है और लोगों के सामने मुसीबत बन रहा है। अहमदाबाद के बोपल इलाके के इसरो कैंपस में भी पानी घुस गया है। गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। हालात को देखते हुए अहमदाबाद प्रशासन ने फिलहाल अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के लिए कहा है। अहमदाबाद में प्रचंड बारिश के बाद प्रहलाद नगर इलाके की सड़क पर सैलाब उमड़ आया, जिसके बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड में बाढ़ ने विकराल रूप दिखाया है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर दिखा। कहीं कहीं लोगों के छतों तक पानी पहुंच गया तो कहीं कमर तक। विकराल बाढ़ से लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। महाराष्ट्र में बारिश के दस्तक देने के बाद से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नंदुरबार जिला बारिश से बेहाल हो चुका है। पानी बरसने से कई इलाके डूब चुके हैं। कई लोगों के घर बाढ़ से पानी में डूब गए हैं। सामने आई तस्वीरों में मकान का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। लोगों के मकान डूब गए।
लोगों के पास एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रास्ता नहीं बचा। आलम यह है कि कमर तक भरे पानी में रस्सी की मदद से लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। बताया गया कि भारी बारिश के कारण जिले के एक स्कूल में कुछ शिक्षक और छात्र फंस गए, जिन्हें बचाव दल के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में बारिश ने खूब तबाही मचाई। खरगोन में बारिश के बाद ओडल नदी तूफान पर आ गई, जिस वजह से नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल पर आ गया। इन हालात में लोगों का पुल पार करना खतरे से खाली नहीं था। यही कारण रहा कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। ऐसे में पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई और लोगों को रास्ते के खुलने तक वहीं इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि करीब 2 घंटे तक वो रास्ता बंद रहा। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी कई इलाके डूबे नजर आए। आसमान से इतना पानी बरसा कि नदी नाले उफान पर आ गए और पानी सड़कों पर भर गया। सामने आई एक तस्वीर में एक पुल पानी में डूबा नजर आया, जिस पर एक गाड़ी फंस गई। वो पानी के साथ बहती चली गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बहने से बचाया। इसके लिए गाड़ी को रस्सी से बांधकर उन्होंने अपनी ओर खींचा, तब कहीं जाकर वो गाड़ी बहने से बचा पाए। बारिश की मार हरदा जिले पर भी पड़ी। लगातार हो रही बारिश के बाद माचक नदी में पानी इतना बढ़ गया कि आसपास के निचले इलाके में जाने लगा। देखते ही देखते उन इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया। कई गांवों में खेत पानी में समा गए और किसानों की साल भर की मेहनत पानी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक मंदिर भी पानी में समाया दिखा। किचन में पानी, बेडरूम में पानी, घर के अंदर हर जगह बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योरपुर की हैं, जहां बारिश के बाद नाले का पानी घरों में घुस गया। पानी के घरों में भरने के बाद लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि वो अपने सब काम छोड़कर बाल्टियों से पानी को बाहर फेंकते नजर आए। अपने इस हालात के लिए लोगों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। घरों की स्थिति को देखते हुए सड़कों की हालात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के घरों का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना भरा हो। राजस्थान की टोंक में जमकर बरसे बादलों की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहां दिन भर भारी बारिश हुई, जिससे सोहदरा नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिस वजह से कई ट्रक पानी के साथ बहते चले गए। उसमें 2 लोग सवार भी थे, जिनकी जान पर बनाई। हालांकि गांव वालों की समझदारी की वजह से पानी के बीचों बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। उन लोगों को बचाया ही था कि कुछ ही देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार भी पानी की तेज बहाव में बहता चला गया। बताया गया कि वो मना करने के बावजूद उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं माना। बाद में मोटरसाइकिल सवार को एक शख्स ने नदी में छलांग लगाकर किसी तरह बचाया। हालांकि उसका 2 व्हीलर पानी में बह गया। तो लगातार बारिश का कोहराम नजर आ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से कुछ खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आप देखिए उफनती नदी के बीच कैसे ये ट्रैक्टर ड्राइवर जो है वो फंसता हुआ नजर आया। हालांकि स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से इस जान को बचा लिया। तो आप देखिए कि किस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है और कांगड़ा से ये खौफनाक तस्वीरें कहीं ना कहीं डरा रही है। किस तरीके से यहाँ पर एक ट्रैक्टर ड्राइवर जो है वो बीचों बीच पानी के फंस गया, क्योंकि नदी नाले लगातार हिमाचल प्रदेश में उफान पर है और स्थानीय लोगों की मदद से इसका रेस्क्यू किया गया। तो अपने आप में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान करती हैं, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर ट्रैक्टर ड्राइवर का रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आपको कांगड़ा से हम दिखा रहे हैं।
जहां पर लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये ट्रैक्टर ड्राइवरों की इस तरीके से रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश से देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश का कहर नजर आ रहा है। वहां पर भी लगातार जो है बारिश अपना कहर बरपा रही है। बीजापुर से तस्वीर सामने आई है, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से अनाज से भरा ट्रक जो है बीच पानी में फंस गया। ये तस्वीर बीजापुर की है। आपको बता दें कि देखिए कि किस तरीके से अनाज से भरा जो ट्रक था वो पानी के बीचों बीच फंस गया। और ये तस्वीरें अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान करती हैं और बताती हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बारिश जो है लगातार आफत बनकर बरप रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक आदिवासी इलाके में लोगों को अनाज बांटने के लिए जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से नाले का उफान यहाँ पर नजर आया और नाले को पार कर रहा था, उस वक्त जो है अनाज से भरा ट्रक जो है वो बह गया। अब आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों की जान पर बन आई है। लोगों के जीवन में जो है संकट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंदुरबार की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार जो है जलभराव की स्थिति नजर आई। लोगों के घरों में पानी भर गया है और आपको बता दें कि कमर तक यहाँ पर लोगों के घरों में पानी भर आया और लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है कि किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकला जाए। तो लगातार तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश के दस्तक देने के बाद से लोगों की मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और राज्य का नंदुरबार ये जिला है जहां पर आसमान से बरस रही आफत की मार यहाँ पर जो लोग हैं वो झेल रहे हैं।